जो सवाल मैंने पूछा अतुल जी से, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए और दिल्ली की स्थिति भी मैं देखकर आपको यह कहती हूं कि आप जीत का दावा कर रहे हैं, इंडिया जीतेगी, और ये सर्वे और उत्साहित भी कर रहा है। मैं सबके ट्विटर हैंडल्स देख रही थी, आज सबने इस सर्वे को टूल मान लिया और जीत का दावा कर दिया। लेकिन विपक्ष क्या शार्पली जमीन पर दिखता है? नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को त्योहारों के इस सप्ताह में सभी को ईद की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। और मैं पहली बार आपके शो में, डिबेट में अनुप्रिया जी को देख रहा हूं, जो बिहार में छात्र राजनीति से उभरी हैं, तो उनको एक प्रवक्ता के रूप में इस शो में आने के लिए शुभकामनाएं। दो तीन बातें हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि बेरोजगारी मुद्दे के रूप में आया है। ये जब आंकड़ा आया कि देश के 83% लोग युवा, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, ये किसका आंकड़ा था? ये जो आपके जो दर्शक देख रहे हैं, हमारे आपके घर का आंकड़ा था। आप घर से बाहर निकलिए, जो भारतीय जनता पार्टी, जहां प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए हैं, 26 करोड़ परिवार हैं इस देश में, उसमें से 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं, यानी कि हर परिवार में 2 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं, 2 मुद्रा लोन दिए गए हैं। अगर इस देश में हर परिवार को 2 मुद्रा लोन दिए गए होते तो ये भारतीय जनता पार्टी 500 पार हो जाती। ये सबसे बड़ा घोटाला है। जब वित्त मंत्री के पति और डॉक्टर परकलाल प्रभाकर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। इसके जेम्स बॉन्ड कौन है? स्वयं प्रधानमंत्री। किसी अन्य देश में प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। 70 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी कमाई नहीं की, उतनी 10 साल में की। 13,000 करोड़ का चंदा जमा किया। अगर ये लोग 1-2% कमीशन लेते हैं, तो अगर 1% कमीशन के आधार पर 13,000 करोड़ का चंदा जमा करने के लिए इन लोगों को कम से कम 13 लाख करोड़ का घोटाला करवाना पड़ा होगा 10 साल में। तो ये आंकड़े आने वाली सरकार साबित करेंगे। हो सकता है कि आपके कुछ दर्शक मेरी बात को ना माने, लेकिन घनश्याम तिवारी, जब एक स्ट्रॉन्ग सरकार की बात आएगी, एक मजबूत सरकार की बात आएगी, दिशा देने वाली सरकार की बात आएगी, स्पष्ट निर्णय लेने वाली सरकार की बात आएगी, बड़े निर्णय लेने वाली सरकार की बात आएगी, तो किसकी तरफ देखेंगे घनश्याम तिवारी लोग? और मुझे चेहरा बता दीजिए, वो एक आपके अलायंस में वो एक चेहरा जो कह सके कि हाँ भाई, हम डिसाइसिव सरकार दे सकते हैं। अभी इतनी सिर पुटअव्वल है, ममता बनर्जी उधर दुंदुभी बजा रही है, और दिल्ली से लेकर पंजाब, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश, हर जगह ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, नकली राम, और ये राम जी की तस्वीर लेकर के वोट मांग रहे हैं। मोदी जी की नहीं, राम जी की। मैं इसलिए बता रहा हूं कि चुनाव आयोग इस पर सोया हुआ अलग बात है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि जब आप भारत के इतिहास में देखते हैं, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सरकार, दिशा देने वाली सरकार, रावण एक स्ट्रॉन्ग लीडर था, उसने सोने की लंका बनाई थी। दुर्योधन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसके साथ कर्ण था, इतनी बड़ी सेना थी। इस देश में कंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। बात दुर्योधन, कंस और रावण होने की नहीं है। बात तो आपके दर्शक ये कह रहे हैं, मैं ये दावा नहीं कहता कि हमने तय किया है कि इस देश में बेरोजगारी मुद्दा होगी कि नहीं। इस सरकार ने तय किया। जब आरबीआई की जो 2023 की रिपोर्ट है, वो कहती है कि 2014-15 में इस सरकार, पृष्ठ 41 पे कहती है कि 2014-15 में हमारे देश में लगभग 4 करोड़ 82 लाख लोग सरकारी संस्थाओं में और अन्य प्राइवेट संस्थाओं में रोजगार कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, जो आज के समय में 4 करोड़ 57 लाख है। जिस दौर में देश में युवा 20 करोड़ नए आए, उस देश में सरकारी संस्थाओं में और अन्य प्राइवेट संस्थाओं में लोग नौकरी कर रहे हैं। आपकी बात, मुझे इस सवाल का जवाब देंगे क्या आप? मैंने मान लिया आपकी बात। क्या आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे, इन्हीं मुद्दों पर आपने अभी 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव लड़ा, जीत नहीं मिली आपको? देखिए, मैं तो बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं कि ये चुनाव बेईमानी और ईमानदारी के बीच में चुनाव है। हम ईमानदारी से इस बात को कह रहे हैं। अपने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि ये हमारे अधिकार का चुनाव है, ये हमारा घोषणा पत्र है। हम कहते हैं कि हमारे देश में गरीबी से उभरने का अधिकार सबके पास होना चाहिए, नौकरी का अधिकार सबके पास होना चाहिए, महंगाई से लड़ने का अधिकार सबके पास होना चाहिए। क्या आपके दर्शक ये नहीं जानते कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आई तो सिलेंडर 2,000 रुपए का होगा, पेट्रोल 200 रुपए का होगा और दूध 200 रुपए का होगा। घनश्याम तिवारी, आप उस सवाल को गोल कर गए। आप एमपी क्यों नहीं जीते, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जीते, मध्य प्रदेश क्यों नहीं जीते, ये सवाल मैं फिर भी किनारे रख देती हूँ।